नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की ऑल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे, फिर डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे कि कल मार्केट यहाँ पर किस तरीके से मूव कर सकती है, कल हमको कहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। और ये देखिए फ्राइडे का मोमेंट है, जब हम लोग लाइव बैठे हुए थे तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर मेरा बुलिश का कोई भी व्यू है नहीं। इसके ऊपर मार्केट आपको बहुत हाई चांस है कि अपने हाई के आसपास या यहाँ से इस लेवल पर कहीं ट्रैप करेगी और फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। बुलिश व्यू नहीं था, इसीलिए मैंने बेयरिश ट्रेड यहाँ पर बनाया था क्योंकि मुझको मेरी कंडीशन के हिसाब से चीजें दिखी यहाँ पर, तो एक बेयरिश ट्रेड बनाया। अनफॉर्चुनेटली 1.5 घंटे तक बैठने के बाद ना टारगेट मिला ना एसएल मिला, तो हम लोग एट कॉस्ट पर यहाँ पर एग्जिट करके मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था और उसके बाद मार्केट देखिए एक्जैक्टली अपने एंट्री का जो भी एसएल पॉइंट था यहाँ तक जाकर और मार्केट ने एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो उस केस में बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मार्केट को पूरा टाइम दो। अगर आपके पास आप बैठना चाहते हो तो आप उस केस में ट्रेड आप तभी करो जब कोई प्रॉपर कंडीशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। इवन अगर हम वहां पर भी देखें तो कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं निकलते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। ये स्विंग से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और इसी ट्रेंड लाइन का आप देखिए क्लोन हमने इस लेवल को मैच करते हुए रखा, इस लेवल को नहीं। क्योंकि जब आपको ट्रेंड लाइन कहां से मिली, आपको ट्रेंड लाइन यहां से मिली और यहां से मिली, तो अब आप ऊपर की जो ट्रेंड लाइन रखोगे, क्योंकि जब आपको यहां आपको इस लो पर से जब ट्रेंड लाइन आपने ये सीधी ड्रॉ करी तब यहां पर ये कैंडल ये हाई तो बना ही नहीं होगा। प्रीवियस हाई क्या बना रहा होगा, ये तो आपने इसको मैच करते हुए रख दिया और दूसरा एक इसको मैच करते हुए अगर आप रखना चाहो तो रख दो। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि अच्छा देखो मार्केट यहीं से एग्जैक्टली गिर गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर एक्चुअली ट्रेड अगर बनाने वाली कंडीशन देखी जाए तो मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया, दूसरी कैंडल ने भी ब्रेक डाउन किया, फिर ये एक रिटेस्ट किया। अब इस रिटेस्ट के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इस ग्रीन कैंडल के नीचे और ये स्विंग का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन अब यहाँ पर अब क्योंकि चार्ट बन गया है तो थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है, अदरवाइज बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पर 300 के लेवल पर ही आपको यहाँ पर ट्रैप कर लेती, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता नहीं। और उसके बाद खैर मार्केट फाइनली यहाँ पर गई, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रीमियम पे जो भी मूवमेंट मिला होगा वो 22 से 25 पॉइंट का मिला होगा और उसके लिए आप इतनी साइडवेज मार्केट में रिस्क लोगे और इतनी देर तक बैठकर इंतजार करोगे, तो ऐसी कंडीशन में दो चीजें हैं, या तो आपको बहुत पेशेंस है, बहुत कंट्रोल है अपने ऊपर, आप बैठो जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो या कोई क्लियर प्राइस एक्शन दिखे तब आप ट्रेड प्लान करो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको कोई कंडीशन दिखी, आपने एक ट्रेड प्लान किया, नहीं समझ में आया, बंद कर दो मार्केट को जब भी मार्केट इस तरीके से एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था और मैंने बोला था कि नीचे के बाद मार्केट अपने इस लो के आसपास आएगी और यहाँ पर हो सकता है ट्रैप करे, अदरवाइज ये इसके नीचे फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। वो लाइव स्ट्रीम का वीडियो अभी मेरे चैनल पे पड़ा है, अगर किसी को भी क्रॉस चेक करना है तो जाकर वहां पर देख सकता है कि मैंने अपने स्ट्रीम के लास्ट में यही चीजें एक्जैक्टली बोली थी और मार्केट ने इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट भी किया, प्रभु की कृपा से। तो ये सब चीज़ें आप समय के साथ सीखोगे। अगर आप सोचते हो कि आप इसको 1 दिन में, 2 दिन में या महीने भर में सीख लोगे, तो नहीं, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, धीरे-धीरे ही आप यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि बाकी अदर फील्ड है, उसमें भी आपकी ग्रोथ 1 दिन में नहीं होती, ओवरनाइट नहीं होती है, उसी तरीके से इस फील्ड में भी आपकी ग्रोथ 1 दिन में या ओवरनाइट नहीं होगी। आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरीके से आपका ग्राफ चलता रहेगा स्ट्रॉन्ग मार्केट में, अर्ली के ईयर्स में। फिर उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे ये कम होता जाएगा और फिर ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपवर्ड इस तरीके से और फिर ब्रेकआउट का भी टाइम आता है मार्केट में, आपके करियर में भी आएगा। तो इसमें करियर बनाना है तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट लेकर चलें और ओवर ट्रेडिंग से बचें और अपनी रूल्स पहले डिफाइन करें कि मेरे को कहाँ पर ट्रेड करना है, किन कंडीशंस पे कैसा ट्रेड करना है या कब ट्रेड नहीं करना है। ये सबसे बड़ी स्किल है कि कब ट्रेड नहीं करना है। कि यहाँ पर लोग सालों-साल बिता देते हैं और उनको यही नहीं कन्फर्म हो पाता है कि कब ट्रेड हमको नहीं करना है और उसी चक्कर में वो ओवर ट्रेड करते हैं, मल्टीपल ट्रेड करते हैं और बड़ी एक ट्रांजेक्शन वैल्यू लूज़ करते हैं लॉस के अलावा। तो अब ये यहाँ पर हम लगाते हैं अपना वीकली चार्ट। तो मार्केट ने पिछले वीक के ऊपर क्लोज तो किया है क्योंकि ये था हमारा लास्ट वीक, ठीक है? और इस लास्ट वीक के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज तो किया है, बहुत मार्जिनल सा क्लोज किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये एक हम मार्क कर देते हैं पिछले दिन का लो, पिछले वीक का लो और ये पिछले वीक का हाई। ये वीकली मार्क करने का एक रेंज का आइडिया रहता है कि अच्छा पिछले वीक में मार्केट ने किस रेंज के अंदर मूवमेंट किया है, तो अब मार्केट पिछले वीक के लो पर ट्रेड कर रही है। मान लो कि ये ट्यूसडे का दिन हो या फिर मंडे का ही दिन हो या हाई पे ट्रेड कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। तो इसलिए ये मार्क करना थोड़ा-सा मुझे सही लगता है वीकली चार्ट पर। बाकी इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई इसका यूज़ नहीं है, बस खाली ये है कि एक आपको और एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, इनसाइड मिल जाती है जब मार्केट इस रेंज के आसपास या इस रेंज के आसपास ट्रेड कर रही होती है किसी दिन, इसलिए ये मार्क कर लिया। बाकी वीकली चार्ट पर देखें तो परफेक्टली ग्रीन कैंडल ही क्लोज हुई है, थोड़ा-सा ऊपर ही जाकर यहाँ पर क्लोज किया है दिस और दिस। बॉडी थोड़ा-सा बड़ी बनी है पिछले 2 हफ्ते के कंपैरिजन में, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस वीक में मार्केट इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर यानी कि 24,500 से लेके 24,000 ये 600 का लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो और अच्छा ये कैंडल दिखेगा वीकली चार्ट के हिसाब से।
अब देखते हैं, लेट्स होप, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब अपसाइड का एक मूवमेंट दे और उनके भी पोर्टफोलियो में रंगत आए, क्योंकि ये देखिए ना, ये क्लियर कट पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ये तकरीबन मई 2025 और इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्च जो वॉर की कंडीशन स्टार्ट हुई और ये भयंकर 3-4 वीक हमको देखने को मिले और फिर अप्रैल में बहुत बढ़िया मार्केट ने कमबैक किया, फिर ये रिटेस्ट किया और अब ये धीरे-धीरे करके यहाँ पर चार्ट कुछ अपवर्ड का बनता हुआ दिख रहा है, अपसाइड का मूव आता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं, हमारे हाथ में मार्केट तो है नहीं, हमारे हाथ में खाली क्या है, हमारी डिसिप्लिन और हमारा एनालिसिस। अब जितना अच्छा ये वीकली चार्ट पर दिख रहा था, अब उतना ही गंदा ये डेली चार्ट पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होती है और ये एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर बना देती है। तो अब मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो मंडे को हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। कहाँ तक? जहाँ पर कोई एक प्रॉपर सपोर्ट इसको जब तक नहीं मिलता है। बाकी लेवल तो ऊपर का यही है, ऊपर 24,558 यानी 24,600 और 24,512, मतलब इस रेंज के बीच में अगर मार्केट निकल कर इसको ब्रेकआउट करती है इस वीक में, तो शायद एक और बढ़िया मूव मिल जाए, या फिर अगर वीकली क्लोजिंग 24,600 के ऊपर हो जाती है, तो और अच्छा मूवमेंट रहेगा इस चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं 15 मिनट पर, जो कि है हमारी मेन काम की चीज़। तो ये इस वीक का हाई है और ये फ्राइडे का हाई है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। नीचे का एक लेवल ये है 300 का, 300 के नीचे मार्केट में एक मूवमेंट इसने दिया था, ठीक है? ये 300 का लेवल है और इसके साथ ही हम ये मार्क कर लेते हैं कल का लो, यानी कि पिछले दिन का हाई, लो और एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। तो अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुलती है, तो हमको बिल्कुल ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब 24,300 के नीचे, इस ज़ोन के नीचे और यहाँ पर 24,250 के इस ज़ोन के अंदर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अब ये इसका ब्रेकडाउन करती है या ब्रेकआउट करती है? तो अगर समय बिताकर 15, 20, 25 मिनट इसका ब्रेकआउट करती है, बेटर होगा कि रिटेस्ट करके अगर जाती है ना, तब फिर हम इस लेवल के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और इसी फ्लो में ये 24,400 के लेवल तक, फिर उसके बाद डिसाइड करेगी कि इसको कहाँ जाना है। मोमेंट बढ़िया तभी कैप्चर होते हैं, टारगेट तभी कैप्चर होते हैं, क्योंकि मेरा एक अपना तरीका है कि मैं मार्केट की जो एक एवरेज रेंज है 200-220 की, मेरे सारे ट्रेड इसी रेंज के आस-पास प्लान होते हैं। तो प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में, 120 पॉइंट की रेंज में ही चलती रहती है। तो पता चला कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लेवल ये और ये है और परफेक्टली मैच कर रहे हैं, लेकिन मार्केट उस दिन मूड में ही नहीं है कि मार्केट इस रेंज के अंदर खेलती खाएगी और फिर उस केस में आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। फाइनली या तो आप एट कॉस्ट पे निकलोगे, या छोटा एसएल दे दो या छोटा प्रॉफिट दे दो। एज़ अ ऑप्शन बायर आपके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बढ़िया मूव, क्योंकि जिस हिसाब से ये चार्ट बना है, उस हिसाब से अच्छा मूव तो ये आएगा कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेटेड करके अगर ब्रेकडाउन करती है, तो मार्केट इस लेवल के लिए और इवन इस लेवल के लिए नहीं, इस क्लोजिंग के लिए आएगी। क्यों? क्योंकि इस क्लोजिंग के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो मार्केट ये गैप फिल अप करने के लिए आएगी। ये क्या है? ये चार्ट के प्राइस एक्शन है, जिनको मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करती है। तो इसीलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग जो कि थी थर्सडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन। तो कभी-कभी, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों के बहुत कमेंट आ जाता है कि सर आप तो इतनी लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर देते हो। तो भाई लाइन्स मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि इंट्राडे में मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग लेवल्स के लिए ना लगाने रहें। मेरा खाली कंसंट्रेशन अपने ट्रेड के ऊपर रहे। मैं इसलिए लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और उसके पीछे अपने एनालिसिस में एक लॉजिक भी देता हूँ। ये क्या है? ये है पिछले वीक का क्लोजिंग एरिया 24,170। तो बहुत लोग यहाँ पर एक्सट्रीम बियरिश हो जाएंगे कि नहीं, अब चलो मार्केट 24,200 के नीचे जाती है, और ये सब कौन से होंगे? ये बिगनर लोग होंगे कि मार्केट 24,200 के नीचे हो गई है, पिछले दिन के लो के नीचे, चलो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ 20 पॉइंट ऊपर का और 20 पॉइंट नीचे का मार्केट का एक ट्रैप जोन होता है। मार्केट उसी फ्लो में इस लेवल के लिए आएगी और यहीं से टर्न करके फिर निकल सकती है ऊपर साइड। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट पर भी हमको अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है, तो मार्केट खाली एक गैप फिल अप करने के लिए आकर और फिर वहां से ऊपर की तरफ टर्न कर सकती है। दूसरा, अगर हम इस लेवल से देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट के 100 पॉइंट पूरे हो चुके होंगे। तो उसके नीचे अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा व्यू कितना है, तो बहुत ज्यादा आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम मेजर करते हैं तो 200-220 पॉइंट मीन्स 200 पॉइंट ये जाकर पूरे होंगे जाके 24,070 के आसपास। तो इस फ्लो में मार्केट अगर बहुत जाती है तो मीन्स 24,050 का। इसके नीचे फिर मेरा कोई भी व्यू नहीं है। कितना? 24,050 का। ये एनालिसिस किसके हिसाब से है? ये एनालिसिस आज की क्लोजिंग के हिसाब से, क्योंकि यहां तक आते आते मार्केट ने कितने पॉइंट पूरे कर दिए होंगे? 220 पॉइंट लमसम पूरे कर दिए होंगे। तो इसके बाद मेरा कोई भी व्यू यहां पर नीचे का, डाउन साइड का नहीं है। प्लस अगर मार्केट उस क्लोजिंग से आ रही है, तो इसका अगर हम 50% मार्क करें तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर तो इस बीच में तो कोई नहीं निकल के आ रहा है। एक थोड़ा सा यही स्विंग का लेवल निकल कर आ रहा है, जो कि है दिस वन। ठीक है? तो अब यहां से मार्केट देखना है कि मार्केट कहां पर गैप अप ओपन होती है, कहां से गैप डाउन ओपन होती है। बहुत हाई चांस है अगर मार्केट यहीं पर से सपोर्ट बनाकर और इस लेवल को ब्रेक करती है 24,200 को, तो सबसे बढ़िया दिन का यू टर्न यही होगा कि मार्केट ने गैप फिल अप किया है। क्योंकि देखिए, लोगों का कॉन्फिडेंस उसपे बहुत ज्यादा आ जाता है जब मार्केट अपना एक्चुअल प्राइस एक्शन फॉलो करती है। तो उसमें छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, इंस्टीट्यूट, हर कोई उस डायरेक्शन में एक मूवमेंट लाता है। तो बढ़िया मूव इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट पहले इस लेवल पे खुलती है, पहले नीचे आती है और ये गैप को फिल अप करती है 9:30, 10, 11 बजे तक, हो सकता है कि एक ही कैंडल यहां पर बना दे। कोई बात नहीं, आप बैठिए, फिर यहाँ पर कुछ बढ़िया सी बाइंग की कैंडल दिखे, तब फिर आप यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीसीआर कहां पर चल रहा है? 1 पर चल रहा है, यानी कि न्यूट्रल है। 1 का मतलब है कि न्यूट्रल है। यहां से मार्केट ऊपर की साइड भी जा सकती है, यहां से मार्केट नीचे की साइड भी आ सकती है, क्योंकि पुट और कॉल की सेलिंग इक्वल हो रखी है। अब ये भले हो सकता है कि भाई
कि ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी है, तो कल इस मार्केट को नीचे तक लेकर आए समवेयर इस लेवल के लिए या फिर इस लेवल के लिए, और यहां तक लाकर पीसीआर को 0.4 0.5 पर छोड़ दें और फिर अगले दिन मार्केट इसी जोन में क्लोज हो और फिर एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमको 200-250 पॉइंट का अपसाइड का देखने को मिले। तो वो इंट्राडे में पता ही चल जाएगा कि मार्केट को क्या करना है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं अपसाइड के लेवल, तो यहां पर इस क्लोजिंग से अगर हम देखते हैं, इस क्लोजिंग से यहां तक 482 और ऊपर है ये 500 का लेवल, यानी कि बहुत ज्यादा व्यू नहीं है इस लेवल के ऊपर की मार्केट जाएगी। ये लेवल कितना है? ये लेवल आपका है 510 520 का, यानी कि ऊपर का जो मैक्सिमम व्यू है 24,510 520। अब ये मैक्सिमम व्यू का मतलब ये नहीं कि मैंने कसम खाकर बोला है कि मार्केट यहां तक जाएगी। आप सपोज करिए कल मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हो जाती है और फिर यहीं पर 2 4 10 कैंडल बनाकर और उसके बाद फिर यहीं पर साइडवेज हो जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो भी एनालिसिस होता है ये आज की हमारी क्लोजिंग के हिसाब से होता है। बाकी गैप अप गैप डाउन किसी के हाथ में है नहीं, और उसका एनालिसिस आप मार्केट खुलने के बाद ही कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलेगी, 50 पॉइंट खुलेगी या 200 250 300 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा। तो जो भी एनालिसिस होता है इंट्राडे पर क्लोजिंग के बिहाफ पर आप प्लान कर सकते हो। बढ़िया मूव यहाँ पर, एक अच्छा मूव जो मुझको पर्सनली लग रहा है कि अगर मार्केट कहीं इस जोन में आकर खुल जाती है, थोड़ा सा गैप अप भी हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमेंट भी थोड़े से मुझको थोड़े से मेरे को बुलिश ही दिख रहे हैं। बस ये है कि मार्केट जब गैप अप ओपन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सस्टेन नहीं करती है, जो कि यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और इस लेवल को होल्ड करती है 400 के, ठीक है, और यहां से फिर ब्रेकआउट करके बढ़िया सा निकालती है और उस टाइम पे हमारा आरएसआई ऐसा ना हो कि 70 और 75 पर बैठा हो, ऐसा ना हो, आरएसआई इस लेवल पर ना बैठा हो, तो फिर यहां से एक हम ट्रेड अपना देख सकते हैं इस लेवल के लिए 475 और ये 520। इसके ऊपर का फिर कोई भी व्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कहां से चल के आ रही है और उसका दिन का लो क्या है। जो भी उसके दिन का लो होगा वहां से आप 200 से 220 पॉइंट हाई मार्क कर लीजिएगा और बस वही आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर का टारगेट नहीं होना चाहिए। अभी करंट क्लोजिंग के हिसाब से ये मेरा फाइनल व्यू है कि ऊपर 24,520 का लेवल, इसके ऊपर मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूं। बेस्ट कंडीशन यहां पर मैंने आपको बता दी कि कहां पर बनेगी। नीचे का भी मेरा मैक्सिमम व्यू 24,050 का है, इससे ज्यादा का फिर मेरा व्यू नहीं है। अब मार्केट बाकी गैप अप गैप डाउन खुलती है तो उसके हिसाब से वो लेवल्स बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था मंडे मॉर्निंग का कि कल मार्केट में किस तरीके से मूव आ सकता है और उनको कहां पर ट्रेड प्लान करने चाहिए, किस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।